हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह से शाम तक का मेरा दिन कैसा जाता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। उनके लिए मैं गुड़ वाली चाय बना रही हूँ और उसके अंदर नींबू डाल के। उनको है ना मिल्क वाला जो चाय होता है ना, उनको सूट नहीं हो पाता है, तो उनको मैं चाय बनाकर देकर आ गई हूँ। और मैंने कपड़े वगैरह धो डाले थे और उसको मैंने ड्राई में लगा दिया है। और अभी मैं बाथरूम साफ़ करने वाली हूँ। और मॉर्निंग का एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो पानी भरने का काम वगैरह बहुत कुछ काम होते हैं ना, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिए थे। अभी उसके बाद मेरी ये टाइम होता है, मैं इस टाइम को है ना वॉशिंग मशीन में पानी जमा रहता है ना, कपड़े धोती हूँ, तो उसी पानी का इस्तेमाल इस तरीके से कर लेती हूँ। तो अभी है ना मैं ये वाला जो डस्टबिन है, मैं बाहर झाड़ू वगैरह लगा कर आ गई थी। अभी डस्टबिन को थोड़ा सा व्हील पाउडर डाल के इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। तो मैं डस्टबिन को भी है ना इसी तरीके से 1-2 दिन छोड़ के साफ़ कर देती हूँ। इससे है ना डस्टबिन बहुत अच्छे से चमकते रहता है। और मैंने पूरे बाथरूम में व्हील पाउडर अच्छे से छिड़क दिया है और अभी मैं बाथरूम को साफ़ कर रही हूँ। और मैं डेली इसी तरीके से है ना बाथरूम को साफ़ करती हूँ। पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को मैं साथ शेयर कर चुकी हूँ सेम बाथरूम क्लीनिंग का, तो आज भी वही कर रही हूँ। आज थोड़ा सा फिर से शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट रहे और डेली आपके बाथरूम को आप भी इस तरीके से साफ़ करें। और मैं है ना ये वाला जो लॉन्ग ब्रश आप देख रहे हो ना, इसको ख़रीदने के बाद से ही ना मुझे मतलब कि उतना ज़्यादा बैठ के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये ब्रश से है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि है ना कभी कभी बैठ के काम करने में भी बोरियत आता है, तो इसीलिए मैंने ब्रश खरीद लिया है। आप चाहो तो इस तरीके का ब्रश आप भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन में मिल जाता है, बहुत सस्ता है। मैंने 200 रुपीज़ में ही खरीदी हूँ और मेरा 1 साल हो चुका है, अभी भी अच्छा ही है। तो मैं इसी ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मैंने नीचे का फ्लोर थोड़ा सा अच्छे से घिस दी हूँ, उसके बाद वॉश बेसिन को भी अच्छे से घिस दी हूँ। और अभी आईने को मैंने कोलिन से स्प्रे कर दिया है, उसको मैं टिश्यू पेपर से अच्छे से आईने को भी क्लीन कर दी हूँ। इससे है ना बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रहता है। मॉर्निंग में आप जब भी बाथरूम में आओगे ना, तो आपको इतना अच्छा फील होगा ना, सब कुछ जब साफ़ सुथरा दिखता है ना तो बहुत बढ़िया लगता है। तो इसलिए ही मैं घर को भी इसी तरीके से साफ़ सुथरा रखती हूँ, उसी तरीके से बाथरूम को भी बहुत अच्छे से साफ़ रखती हूँ। और मेरे बाथरूम में आप वॉशिंग मशीन भी देख रहे हो ना, वॉशिंग मशीन को भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मेरे वॉशिंग मशीन के ऊपर का जो ढक्कन है ना, वो है ना टफन ग्लास उसके ऊपर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कोलिन स्प्रे कर दी हूँ। और अभी उसको मैं अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ़ कर दूँगी। ये भी मैं ना डेली नहीं करती हूँ, 1-2 दिन छोड़ के कर लेती हूँ। तो है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, हमारे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो है ना वाइट हो जाता है। तो इस तरीके से है ना कॉलिन से थोड़ा सा साफ़ कर देने से शीशा वगैरह भी चमकने लगते हैं और वॉशिंग मशीन भी। तो मेरे बाथरूम में रहता है, इसके कारण है ना थोड़ा बहुत वॉशिंग मशीन में वाइट आ जाता है। मैं बाहर में नहीं रखती हूँ क्योंकि मैंने बाथरूम को बहुत बड़ा ही बनाया है, इसीलिए ही मैं वॉशिंग मशीन बाथरूम के अंदर रखती हूँ। तो देखिए मैंने बाथरूम को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मेरी बारी आती है कपड़े को, कल के कपड़े जो मैं लगा के रखी थी वो सूख जाते हैं, उसको निकालने की। तो मैंने कपड़े को बेडरूम में जाकर रख दिया है। और अभी आज मैं जो भी कपड़े धोई हूँ ना, सब मेरे हस्बैंड के हैं। मेरे हस्बैंड कल ही आए हैं ना, कल की वीडियो में आप लोगों ने देखे, तो उनके सारे कपड़े गांव से आए हैं ना, तो गंदे थे, तो आज मैं उनके सारे कपड़े धो दी हूँ। अभी अच्छे से धोने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। और मैं कपड़ा धोने के लिए है ना सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल करती हूँ। जो सर्फ एक्सेल टॉप लोडेड वाला जो आता है ना, वॉशिंग मशीन का टॉप लोडेड मैटिक करके आता है ना, वो यूज़ करती हूँ। उससे है ना कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और अभी देखिए मैंने जो कपड़े यहाँ पे ला कर रखी थी ना, वो कपड़ों को अभी मैं अच्छे से फोल्ड करूँगी। और अभी है ना कपड़े मैं पहले कैसे फोल्ड करती थी, कपड़े मैं उल्टे रहते थे तो उल्टे ही फोल्ड कर देती थी। लेकिन कई सारे लोगों के ब्लॉग्स को देखी हूँ, सभी है ना कपड़ों को ऐसे करके सीधे करके फिर है ना फोल्ड करते हैं। तो उनके ब्लॉग को देखकर मैं भी इंस्पायर हो जाती हूँ। फिर मैं भी अभी आजकल ऐसे करके कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है पर काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हम
छोटे मोटे ब्लॉगर जो है वो एक दूसरे के वीडियोस को देख के कुछ ना कुछ हम सीखते ही है। मैं तो सीखती हूँ, किसी के भी ब्लॉग को देखती हूँ, और हम जैसे छोटे मोटे जो ब्लॉगर हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, उनके सारे वीडियोस मैं देखती हूँ। तो उनसे भी है ना बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़े बड़े ब्लॉगर की वीडियोस से ही सब कुछ सीखने को मिलेगा। नॉर्मल हम जैसे ब्लॉगर से भी बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे ब्लॉगर के देखती हूँ छोटे छोटे, वो लोग से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, और मुझे भी यकीन है कि मेरे से भी बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जो मैं परफेक्ट तरीके से करती हूँ, तो मेरे जो भी व्यूअर्स है वो भी मेरे से कुछ सीखते ही होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अभी मैं है ना सारे कपड़ों को अच्छे से मतलब कि फ़ोल्ड कर रही हूँ, और आज सीधा सीधा करके फ़ोल्ड करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने कुछ नया करी हूँ। और हम लेडीज़ को है ना हमेशा कुछ ना कुछ, हर लेडीज़ क्यों, हर इंसान को कुछ ना कुछ हमेशा सीखना ही चाहिए। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ है ना सीखने की कोशिश करती हूँ सबसे। बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ भी, कोई भी वीडियो, कुछ भी किसी से भी बात करूँ, कुछ भी करूँ, उनसे अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है ना तो मैं सीख लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ भी नया नया सीखना। तो आज तो मैंने आप लोगों को बता दी हूँ, कपड़ा फोल्ड करना सीखी हूँ, मतलब उल्टा रहता है तो सीधा करके। और अभी देखिए मेरे हस्बैंड तो आ गए हैं, उनका जो ये सूटकेस है ना उसके अंदर उनके कपड़े हैं, तो उसको मैं अभी सेट करके रख दूँगी। और इस सूटकेस के अंदर मेरे सारे कपड़े फोल्ड करके रहते हैं, मतलब मेरी साड़ी वगैरह। मैं तो साड़ी वगैरह ज़्यादातर नहीं पहनती हूँ, ओकेशनली थोड़ा सा पहनती हूँ, तो इसी सूटकेस के अंदर रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड गाँव गए थे ना, तो उनको मैंने ये वाला सूटकेस खाली करके दी थी। अब ये तो आ गए हैं, और इनके बहुत सारे कपड़े हैं ना गाँव में लेकर ज़रूर गए हैं पर यूज़ नहीं हुए। मैं अभी देख रही हूँ जैसे फोल्ड करके लेके गए थे ना उसी तरीके से ही वापस लेकर आ गए हैं। अब आप भी देख के समझ पा रहे होंगे ना। तो अभी है ना कुछ कपड़े मैंने हैंगर के अंदर डाल दिया है, और कुछ फोल्ड किए हुए थे तो मैंने दोनों भी अलमारी के अंदर रख दी हूँ। जो चीज़ जहाँ पे रखा जाता है ना मैं वहीं पे ही रख देती हूँ। इससे है ना कभी भी मिसप्लेस नहीं होता है। कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा अगर आपसे मेरे हस्बैंड मांगते हैं, जैसे मेरे कपड़े, मतलब उनके कपड़े मेरे से मांगे ना, तो मैं फटाफट से निकाल कर दे देती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी है ना कपड़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ताकि है ना इससे थोड़ा सा टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाए, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा बचत हो जाता है। तो अभी मैंने कपड़ों को पूरे सूटकेस के अंदर डाल दी हूँ, और हस्बैंड का भी अलमारी में डाल दी हूँ। और शोकेस थोड़ा सा वहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल मैसी था, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से ठीक कर दी हूँ। और अभी आ गई हूँ हॉल में। अभी हॉल को अच्छे से, सोफ़े का जो कुशन वगैरह है उसको हटा के बहुत अच्छे से झाड़ झूड़ के साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है, ऐसा रहता है कि मैं सुबह उठते ही है ना सारे काम को अच्छे से निपटा दूँ, तो है ना मेरा मतलब कि घर का कोई टेंशन नहीं रहता है। ऐसा मेरा हमेशा का रहता है। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं आलस भी कर सकती हूँ, आलस करके बाद में कर लेंगे। वैसे तो घर के काम 1 या 2 घंटे में हो ही जाते हैं, तो बाद में कर लेंगे करके ऐसा मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ। मेरे को मतलब कि मैं सुबह उठते ही यही सोचती हूँ कि सारे काम को कितने अच्छे से मैं कर सकूँ ना, उतना अच्छे से करती हूँ। और मैं जो भी काम करती हूँ ना बहुत मन लगा के करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस कर डालो बस हो गया है, वैसे नहीं करती हूँ। मतलब कि मैं जब भी काम करती हूँ ना, काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, अपने घर का बहुत अच्छे से काम करती हूँ। और मैं काम करके है ना बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। अगर मैं ज़्यादा रेस्ट करती हूँ ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। उससे अच्छा है कि मैं काम करूँ, काम करके खुश रहूँ। तो और एक कहावत भी यही है ना कि हमारे घर को, मतलब घर को औरत ही स्वर्ग या नर्क बनाती है। तो सब कुछ हमारे ही हाथ में है, एक औरत के हाथ में ही घर को स्वर्ग या नर्क बनाना होता है। और ये बात भी सही है। हम चाहे तो हम औरतें घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नर्क भी बना सकते हैं। इससे पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को बताई हूँ, घर के काम अगर मैं नहीं करूँगी तो भी मुझे कोई आके डांटेंगे भी नहीं, कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन मैं करती हूँ।
मेरे काम होते हैं वो मुझे करना होता है, तो अच्छे से करना चाहिए। मतलब ये घर के काम को हमेशा है ना खुशी से करना चाहिए, और वही मैं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आलस करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और घर के काम को बहुत अच्छे से करना, ये मतलब आप कह लो कि मेरी हॉबी है। तो बहुत सारा भाषण दे दी हूँ, और अभी है ना मैं लंच बनाऊँगी। मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, और इस बीच है ना टाइम की भी मैं सेविंग कर लेती हूँ। उस बीच है ना मैंने अंडे को बॉईल करने के लिए रख दी थी। तो अंडे मेरे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, उसको मैंने अच्छे से छिलके वगैरह निकाल ली हूँ। और अभी मैंने तवे में थोड़ा सा तेल डाल दी थी, और अंडों को डाल दी हूँ, और उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाली हूँ। हाँ, और अंडे को मैंने बीच बीच में से कट करके ली हूँ, ताकि है ना वो क्लटर ना करे। और अभी मैंने इसके अंदर फिर से तेल डाल दिया है, और जीरा का तड़का लगा दी हूँ। और प्याज है ना मैंने इससे चॉपर से की हूँ, और ये चॉपर शायद आज आखिरी यूज़ है, क्योंकि है ना मैं जैसे ही ऐसे चॉपिंग से मतलब टमाटर चॉप करने गई थी ना, तो फिर उसके अंदर का जो धागा होता है ना वो ख़राब हो गया है। और देखिए मैं चॉप नहीं कर पाई पूरा, कैसा तो भी हो गया है पूरा, ऐसे ही साबुत रह गए हैं, बड़ा पीसेस रह गया है। तो इसीलिए ही बोल रही हूँ, आज चॉपर का लास्ट डे है, वो ख़राब हो चुका है। उसके ऊपर का जो ये है ना धागा, वो ख़राब हो गया है। और अभी देखिए मैंने इसके अंदर रूटीन के मसाले डाल दी हूँ, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अंडे में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते हैं ना तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो अभी मैंने सारे मसालों को डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। और एक बार आप लोगों को मसाले बता देती हूँ। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला, इसी से ही मैंने आज अंडे का करी बना रही हूँ, अंडा करी। और आप जो 2 अंडा बॉयल देख रहे हैं ना, वो मेरी बेटी का, उसको इस तरीके का करी पसंद नहीं है, वो ऐसा ही सादा खाती है, नमक और मिर्ची डाल के। और उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिए थे। करने के बाद अभी करीब 2 या 2:30 बज रहे हैं। तो मेरी बेटी ने ये पैसा जमा किया है इसके पिगी बैंक में। तो आज उसका है ना उसको कट करना है, बोल रहे थे उसके पापा को मुझे कट करके दो, मैंने सेविंग किया है। तो वही इसके पापा कट करके दे रहे हैं। और ये जो उसने सेविंग किया है ना, इस पैसे से वो टिफ़िन बॉक्स खरीदेगी और बैग खरीदेगी, ऐसा बोल रही है। तो उसने 1600 जमा किया है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की थी। रेस्ट करने के बाद मैं दुकान में आ गई हूँ, और दुकान का कोई भी क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। बच्चे यहाँ पे है ना खो खो खेल रहे थे, वही देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा बचपन याद आ गया है। हम लोग भी ऐसे ही सारे फ्रेंड्स है ना अपने घर के सामने इस तरीके से खेलते थे। तो बच्चे खेल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। बच्चे हैं ना घर के सामने इस तरीके से खेलते रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, सुना सुना नहीं लगता है, हरा भरा सा लगता है मुझे। तो ये लोग यहाँ एक्चुअली ये रोड है, फिर भी है ना बच्चे खेल लेते हैं अच्छे से, मतलब कि उतना ज़्यादा गाड़ी वगैरह शाम के टाइम में ना नहीं चलता है इसकी वजह से। तो बच्चे खो खो खेल रहे थे, इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ ही मैं ना इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय।